नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छिंदवाड़ा से खबर थी जिसने तूल पकड़ रखा था। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। छिंदवाड़ा के पुआमा में खबर थी जहां भूमि मेवाड़ ने तूल पकड़ लिया था। शेर खां, युवराज सूर्यवंशी और गीता मिनोट ने विभागीय अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की है। गीता मिनोटे एवं शेर खान का आरोप है कि उनके स्वामित्व वाली भूमि पर हरदेव सोनी और बबन सोनी द्वारा लगातार बाधा उत्पन्न की जा रही थी। गीता मिनोटे एवं शेर खान का कहना है कि वो अपनी भूमि पर साफ सफाई और वृक्षारोपण का कार्य करना चाहते थे, लेकिन हरदेव सोनी और बबन सोनी द्वारा अवैध रूप से उनके आवागमन को बाधित कर रहे थे। इस मामले में गीता मिनोटे का कहना है कि हरदेव सोनी और बबन सोनी के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं है और माननीय न्यायालय द्वारा उनकी अपील को 2 बार खारिज कर दिया गया है। बावजूद इसके बबन सोनी विवादित बोर्ड लगाकर और पुलिस बल का उपयोग करके उनका काम रुकवा रहे। आपको बता दें, गीता मिनोटे ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आदेश पर देहाता थाना से पुलिस बल पहुंचकर उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी बीच गीता मिनोटे की मांग है कि उन्हें अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि वो बिना किसी विवाद के अपना कार्य पूरा कर सके। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की भी गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे स्टेट हेड साहिल हमारे साथ जुड़ गए। तो साहिल, सबसे पहले हमें बताइए, हम एक बार चाहेंगे कि एक बार शॉर्ट में आप बताएं, जो हमारे जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, कि मामला क्या था। सबसे पहले शॉर्ट में हमें ये बताएं। मैडम, जो मैडम है गीता मिनोटे एवं शेर खान, इन्होंने क्या जमीन खरीदा है और खरीदने के पश्चात मतलब जो अनावेदक गण है बब्बन सोनी वगैरह, इनकी कार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि गीता का आरोप ये भी है कि मतलब पुलिस का सहयोग करके ये लोग गुंडाई कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जमीन खरीदा है, उस जमीन में ये लोग जाते हैं तो वो लोग परेशानी उत्पन्न करते हैं, मतलब बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ये लोग। और बताइए। हेलो जी सर, अब हम ये जानना चाहेंगे, जो पूरा आपने मामला तो बता दिया, अब हम ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अपडेट क्या सामने आया है। अपडेट मैम, उन्होंने शासन प्रशासन से निवेदन करा है कि निष्पक्ष जांच की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन भी अनावेदक गण जैसे बब्बन सोनी के ही पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं दिला पा रही है। पुलिस को आगे करके बब्बन सोनी अपना काम कर रहा है। तो आपने जैसे कि बताया कि पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, वहां के जो संबंधित थाना है वहां पे सूचना दी गई, और खबर में ये भी हमने देखा है कि पुलिस जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है। तो अभी क्या कुछ नया अपडेट, कोई हरकत पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ सामने आई है या नहीं आई? या मामला जस का तस पड़ा हुआ है? पुलिस का कहने का यही मतलब होता है, पुलिस यही बोली जा रही बार बार कि वहाँ पे विवादित जगह है, जबकि अब ग्राउंड लेवल से हमने रिपोर्ट को इकट्ठा करी तो मतलब ऐसी प्रकार की कोई विवादित जगह नहीं है वो, क्योंकि जो गीता मिनोटे हैं उनको पास लीगल सभी मतलब दस्तावेज है। ठीक है। जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, जैसे कि हमने बताया कि वो जबरदस्ती वाला जो है जमीन पे अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, उनसे बातचीत की गई क्या? उनके दस्तावेज देखे गए? कुछ सामने आया? हाँ, गीता मिनोटे के पास और ये शेर खान के पास लीगल दस्तावेज सारे के सारे हैं, जैसे रजिस्ट्री, स्टाम्प पेपर, एग्रीमेंट पेपर, सारे के सारे मतलब लीगल दस्तावेज हैं। और दूसरी बात है मैडम, सबसे अहम बात तो ये है कि मतलब बब्बन सोनी ने कोर्ट में भी मतलब अपने याचिका दर्ज करी थी, तो मतलब उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब ये फर्जी पाया गया तो इसलिए उनका स्टे जो ऑर्डर था तो कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया गया है। तो लेकिन उसके बाद भी ये कंटिन्यू परेशान कर रहे हैं लोग को, शेर खान और गीता मिनोटे को। ठीक है, तो जो फर्जी दस्तावेज पाए गए, तो क्या उसके ऊपर कोई तरह की कार्रवाई नहीं हुई है? इतना बड़ा धांधला कोई कैसे कर सकता है? एक ही जमीन पे 2 मालिकाना हक जता कैसे सकता है कोई, और अपनी गुंडागर्दी कर सकता है? बिल्कुल मैम, यही बात है। लेकिन जिला प्रशासन, छिंदवाड़ा प्रशासन जो भी है, लेकिन इस ओर बहुत ही खामोशी के साथ बैठा हुआ है। अभी तक उन्होंने कोई किसी प्रकार की चुप्पी नहीं तोड़ी है। ठीक है साहिल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जब आपने पीड़िता से बात की, उनके परिवार से आपने बात की, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये मामला काफी समय से चला आ रहा है और आप हमें समय समय से इस पूरे मामले में अपडेट देते आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आखिरी सवाल में कि अगर पीड़िता से जब आपने बात की, अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करा जाता है, जैसे कि अभी तक नहीं की गई है, तो पीड़िता का जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होने वाला है? मैडम, उन्होंने तो यही बोला कि जिला प्रशासन यदि खामोश बैठा है तो हम मंत्रालय जाएंगे, भोपाल जाएंगे, क्योंकि उस जगह में हमने एक पूंजी जो एक बड़ा अमाउंट है, वो अमाउंट को बेच किया है, हमने खरीदा है। लेकिन इसके पश्चात भी जिला प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। पीढ़ी तक कोई भी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं हो रही है। जी,
किसी प्रकार की कहने जी का मतलब है आपका कि कोई मदद की संभावना उनको नहीं दिख रही है, और एक तरह से कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से जो है ये अन्याय चलता आ रहा है, और पुलिस भी जो है जी इस पूरे मामले में हरकत दिखाती हुई नजर नहीं आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। और एक बात और मैम, जो सामने आई है, जी ये भूमि वाला विवाद है, तो इसमें क्या राजस्व विभाग का हस्तक्षेप होना चाहिए था, लेकिन राजस्व विभाग खुद परेशान है कि मतलब पुलिस प्रशासन का कोई काम ही नहीं है, लेकिन पुलिस वहां क्यों जा रही है, जी ये सबसे मुख्य बिंदु ये, क्योंकि पुलिस का कोई मामला ही नहीं है, राजस्व विभाग का मामला है। तो एसडीएम साहब का भी कहने का मतलब यही है कि मतलब पुलिस का कुछ काम ही नहीं है, तो पुलिस वहां क्यों जा रही, बार बार क्यों परेशान कर रही, पुलिस ठीक को है। तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। ये तो गीता मिनोटो ने बताया है। जी गीता मनोटे ने बताया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है, तो इस पूरे मामले की अगर मैं आपसे पूछूं, जिम्मेदारी कौन किसको लेनी चाहिए, इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, किसको एक्शन लेना चाहिए, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पूरा मामला सुलझाने का कर्तव्य किसका बनता है? मैम, जिला कलेक्टर जो शीलेंद्र सिंह जी है, वो ही कर सकते हैं इस मामले को अब। तो अभी तक लेकिन कार्रवाई उनकी तरफ से क्यों नहीं हालांकि देखी जो भी गई? खबर जी उनकी तरफ से अभी तक कार्रवाई जी क्यों नहीं की गई, क्या कारण है? नहीं 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 नहीं, कारण मैम क्या पता, कारण तो वही बोलती कि मतलब हमारे पास लीगल दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें हमारे पास प्रोवाइड है, लेकिन ठीक है। उसके बावजूद भी यदि हमारे पास लीगल दस्तावेज हैं, उसके बावजूद भी यदि प्रशासन खामोश है, तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है मैम, कि खामोश क्यों है, फिर खामोश क्यों है? जिसकी जमीन है उसको तो दिलाना चाहिए। बिल्कुल जी जी साहिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि आपने इस पूरे मामले में हमको जानकारी दी और आपने समय समय में हमें अपडेट दिया, और हम चाहेंगे कि जी आगे भी इस पूरे मामले में साहिल आप हमें अपडेट करते रहें। तो आपका एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आपको बता दें, ये जी थे हमारे साथ वेलकम। स्टेट हेड मध्य प्रदेश के साहिल, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमें पूरी जानकारी दी। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, छिंदवाड़ा की खबर थी पुआमा में, जहां भूमि विवाद का जो मामला था तूल पकड़ लिया है, और जो पीड़िता है काफी लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगा रही है, पर अभी तक पीड़िता को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल पाया है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें। अभी के लिए फिलहाल नमस्कार।